हेलो एवरीवन गाइस, हमारे चैप्टर का नाम था बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इमल्शन कर रहे थे हम। इससे पहले हम इमल्शन की डेफिनेशन कर चुके हैं, एडवांटेजेस कर चुके हैं, डिसएडवांटेजेस कर चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमल्शन। हम यहाँ 2 टाइप्स ऑफ इमल्शन करेंगे, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को हम समझते हैं तो हमारा पहला पॉइंट हमारा कहता है द ऑयल इज, इसमें क्या होता है, ऑयल जो होता है वो डिस्पर्स फेस में होता है, वेयर इज वाटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फेस में होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन में। और ये नॉन ग्रीसी होते हैं एंड इजिली रिमूवल होते हैं फ्रॉम द स्किन से। ये एक्सटर्नली यूज टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। जब भी हम एक्सटर्नली से यूज करते हैं तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं ऑयल इन वाटर वाले। एग्जाम्पल वेनिशिंग क्रीम। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट है प्रिफेयर्ड फॉर इंटरनल यूजेस। और इंटरनल यूज के लिए ये बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज होता है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन का पहला पॉइंट है द वाटर इज इन द डिस्पर्स्ड फेज एंड वेरियस ऑयल इज इन द कॉन्टिन्यूअस फेज। वाटर इन ऑयल में क्या होता है, वाटर जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है और ऑयल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। ये ग्रीसी होते हैं, ये नॉन वाटर वॉशेबल होते हैं, यूज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट, ये एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन। एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम इसके एग्जाम्पल है। और ये प्रिफर्ड फॉर एक्सटर्नली यूज लाइक क्रीम्स। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या क्या टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के इमल्शंस को। पहला टेस्ट है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। The emulsion is diluted with water. In case the emulsion remains stable after its dilution, it is oil in water emulsion. The water in oil emulsion break on its dilution with water but remain stable when diluted with water. अगर हम इमल्शन को वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, अगर हमारा पहला केस ये कहता है कि अगर वो स्टेबल है डाइल्यूशन के बाद भी, तो वो क्या है, इट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। और अगर वो स्टेबल नहीं है, इसका रिवर्स हुआ, तो क्या होगा, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर वो ब्रेक हो जाता है, स्टेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन। फिर हमारा सेकंड टेस्ट है डाई टेस्ट। इसमें क्या होता है, स्कारलेट रेड डाई होती है जो कि मिक्स कर दी जाती है इमल्शन के साथ। फिर ड्रॉप वाइज इमल्शन को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखा जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखा जाता है, फिर उसे स्लाइड कवर से कवर कर दिया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर से एग्जामिन किया जाता है और ये देखा जाता है इफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल अपीयर कर रहे हैं रेड कलर के और जो उसका ग्राउंड आ रहा है वो कलरलेस है, तो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है। और अगर इसका रिवर्स हो रहा है, मीन्स अगर जो ग्लोब्यूल जो है वो कलरलेस है और जो ग्राउंड है वो रेड कलर का है, तो वो होएगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट हम तो जानते हैं कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लेते हैं और डिप करते हैं इमल्शन के अंदर और दूसरी साइड से बल्ब को ग्लो करने के लिए लगाते हैं, अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब है करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ऑयल इन वाटर टाइप है अगर इमल्शन, अगर बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फेस है इसके अंदर। और इन केस द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो इमल्शन जो होगा वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑयल जो है वो कॉन्टिन्यूअस फेस में है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फ्लोरेसेंस टेस्ट। ये पोजेस करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसाइजिंग इन दिस प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के अंदर होता है ऑन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन ऑफ इमल्शन अंडर यूवी रेडिएशन के अंदर माइक्रोस्कोप में देखते हैं इस इमल्शन को। द होल फील्ड फ्लोरेसेंस इंडिकेट दैट ऑयल इज प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस फेस, तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। एंड ड्रॉपलेट फ्लोरेसेंस इंडिकेट दैट ऑयल इज प्रेजेंट इन डिस्पर्स्ड फेस, तो यह ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा।